तो ये पेशेंट सुजाता हलदर, इनको एक जायंट पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा था, यानी कि बहुत ही बड़ा पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे शरीर की होती है उसका ट्यूमर था, जिसके कारण इनका जो आंखों की देखने की क्षमता है वो बहुत तेजी से कम हो रही थी। तो अपोलो हमारे पास ही है हॉस्पिटल, तो हमें इसके बारे में पता चला कि यहाँ पे हम इलाज करवा सकते हैं इस चीज़ का। तो फिर हम यहाँ आए और हमें डॉक्टर त्यागी सर मिले, उन्होंने इनके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब ये हमारे पास आए तो इनकी राइट आंख की रोशनी अराउंड 6/60 थी, जो कि काफ़ी कम होती है, और इवन लेफ्ट साइड में भी उनको 6/18, 6/24 इस तरह की रोशनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था। एक बड़ा ब्रेन में पिट्यूटरी का ट्यूमर था, जिसको हमने डॉक्टर नूर हमारे साथ में जो ईएनटी कंसल्टेंट है हमारी स्कल बेस सर्जरी की टीम ने हमने मिलकर प्लान किया कि हम नाक के रास्ते से निकालेंगे। सर्जरी से पहले सर में दर्द होता था, चक्कर आते थे, वॉमिटिंग आती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर इन्हें सर्जरी के लिए बोला गया कि इनकी सर्जरी होगी, नाक के द्वारा सर्जरी की जाएगी, उससे ब्रेन ट्यूमर का जो गांठ है वो निकाल दी जाएगी। तो हमने ये सर्जरी एंडोस्कोप यूज़ करके नाक के द्वारा करी, बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव तरीके से, नाक में कम से कम मॉर्बिडिटी करते हुए, और हमने ये ऑपरेशन किया जिसमें उनका ट्यूमर 95 से 99% ऑलमोस्ट निकल गया है। थोड़ा सा पार्ट जो कि केवर्नस साइनस जो साइड में जा रहा होता है, जो कि नाक से एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है या फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है, उसको हमने पीछे छोड़ दिया, जिसको बाद में रेडियो सर्जरी दी जा सकती है। सर्जरी के बाद अब पहले से ठीक हूँ मैं, सर में दर्द भी कम हो रहा है, मतलब दर्द है नहीं, मतलब पहले से रिकवर हो रहा है। अभी लगभग सर्जरी के बाद 2 महीने हो चुके हैं, और उनकी जो आँख की रोशनी थी जो 6/60 हो चुकी थी, अभी जब उन्होंने दोबारा रिपीट कराया तो 6/12, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनकी आँख की रोशनी में हुआ है इस सर्जरी के बाद में। तो पिट्यूटरी के ट्यूमर्स, स्कल बेस के और ट्यूमर जो कि नाक के द्वारा एंडोस्कोपिक तरीके से एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव तरीके से हम नाक कर सकते हैं। इसमें आप सिर पे लगने वाले कोई चीरे को अवॉइड कर सकते हैं, और पेशेंट जैसे कि ये सुजाता हलदर तीसरे दिन सर्जरी के बाद डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए थे, और उनको कोई भी हार्मोन्स का या कोई भी वुंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ के सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे, सबने बहुत अच्छी तरीके से केयर की, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे हाउसकीपिंग हो या डॉक्टर्स हो, सभी बहुत अच्छे स्टाफ हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सभी को कि इतनी अच्छी तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया गया, और ये अब बहुत ही अच्छे से रिकवर हो चुकी है, अब पेन भी कम हो चुका है, इनका वॉमिटिंग भी नहीं होती और अच्छी तरह ठीक हो चुकी है अब।